डिजी यात्रा, डिजी लॉकर हो, इसके अलावा आरोग्य सेतु ऐप हो, न जाने कितने ऐप तो ऐसे हैं सरकारी जिसके जरिए सारी जानकारी साझा की गई और इसी मोबाइल पर ही डाउनलोड हैं। तो अगर एक ऐप सरकार ला रही है, साइबर सिक्योरिटी के तहत लेकर आ रही है, तो इसको लेकर इतना ज्यादा हंगामा क्यों है बरपा? आशुतोष वर्मा जी। धन्यवाद चित्रा जी। देखिए, दो चीज़ें हैं। पहले तो ये समझना चाहिए, क्या इंडिया साइबर थ्रेट के लिए पोटेंशियल थ्रेट है? तो हाँ, थ्रेट है, क्योंकि हमारे वहाँ सबसे ज़्यादा मोबाइल से यूपीआई और ट्रांजैक्शन होता है और इस बात पे हमें गर्व भी होना चाहिए। लेकिन इंडियन इंजीनियर्स, टेलीकम्युनिकेशन, साइबर एक्सपर्ट्स किस लेवल पे हैं, ये हमको समझना चाहिए। जो बता रहे हैं कि हमारी सिक्योरिटी कमज़ोर है, उनको समझना चाहिए कि गूगल का भी जो सीईओ है वो भी सुंदर पिचई एक इंडियन है और इंडियंस आईआईटीएंस ने बहुत बड़ा नाम विश्व में कर रखा है। और ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी एक इंडेक्स होता है जो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनिट जारी करता है। भारत 194 देशों में उन चुनिंदा 10 देशों में शामिल है जहाँ पे साइबर सिक्योरिटी स्पाईवेयर से लड़ने की क्षमता है। तो कोई हमको ये बताए कि हमारे इंजीनियर्स के पास इतना दिमाग नहीं है, इसलिए हम संचार साथी ऐप ला रहे हैं, या हमारे पास सिक्योरिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो ये बिल्कुल गलत है। और जैसे भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने कहा कि ये तो पहले से ही चल रहा था, हमको बिल्कुल पता है कि 2020 के बाद से जिस प्रकार से डिजिटलाइजेशन हुआ है, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब कल 1 दिसंबर 2025 को भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने यह अधिसूचना जारी की, जिसमें सभी मोबाइल हैंडसेट निर्माताओं और आयातकों को निर्देश दिया गया कि वे अपने स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप को प्री इंस्टॉल करें। अब प्रॉब्लम प्री इंस्टॉल से है। अगर सरकार हमसे ये कहती है कि ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, डिजी यात्रा कर लीजिए, आपको सुविधा होगी, डिजी लॉकर कर लीजिए, आपको सुविधा होगी, हमने कर लिया। ये प्री इंस्टॉल का जो है ये परेशानी है। और यहाँ तक एप्पल जैसी कंपनी ने साफ मना कर दिया है, उसने कहा है कि ये पॉसिबल ही नहीं हमारे वहाँ। तो सरकार इस बात पे क्यों जोर दे रही है कि प्री इंस्टॉल करे? क्योंकि आपको पता है कि जो ऐप जब प्री इंस्टॉल होता है एक IMEI नंबर के साथ में, जिस प्रकार से कस्टमर्स के पास जाता है, तो आप डिलीट करने के बाद भी डाटा गायब नहीं होता है। पेगासस की बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी वाले, पेगासस की बात करते हुए भूल क्यों जाते हैं कि जिस कमेटी जस्टिस RV रविंद्रन की जो रिपोर्ट आई थी, वो आज तक भारत सरकार ने क्यों नहीं घोषित किया, क्यों उसके खुलासे नहीं किए? क्योंकि भारत सरकार जानती थी कि उसका उन्होंने दुरुपयोग किया है विपक्षी एकता को तोड़ने के लिए। अपोजिशन के बड़े लीडर्स के पास फोन के स्पाईवेयर पाए गए। ठीक है, आज भारत सरकार हमको ये बताना चाहती है कि आपके ऊपर निगरानी हम रखेंगे क्योंकि आपका मोबाइल थ्रेट में है। तो आप अपनी कमियां बताने के लिए हम नागरिकों के मोबाइल में घुसना चाहते हैं। और हम तो फिर कहते हैं, जिनका इतिहास ही मुखबरी कर रहा है, वो जासूसी कैसे छोड़ देंगे? इन्होंने और किया क्या है? आप गुजरात से लीजिए और RSS की शुरुआत से देखिए, यही करते रहे हैं। के शर्मा जी कह रहे हैं मेरे पास छिपाने के लिए कुछ है नहीं। आप लोग क्या छिपाना चाहते हैं? हमारी मर्जी होगी, हम करेंगे। हाँ, अगर सुरक्षा के मद्देनजर कोई जानकारी चाहिए तो क्या छिपाना चाहता है विपक्ष? वो सवाल वो कह रहे हैं, मुझे तो कोई डर नहीं है। अरे बीजेपी वाले बलात्कार भी कर ले तो कुछ होता नहीं। अच्छा, अब ये इस तरह की भाषा तो गलत है सर, एकदम बहुत आपत्तिजनक भाषा है सर, बहुत आपत्तिजनक है। तो वो है ना, नहीं, मैं ये बिल्कुल गलत बात है। मुझे बताइए, BHU की एक हमारी बहन, BHU के एक हमारे बहन पर हुआ, उसको पूरा बीजेपी MP का प्रचार करके उसके बाद उन लोगों को जेल भी भेजा गया था। तो लोंडे पाटिल जी दो अलग अलग मुद्दों को नहीं आप बोल सकते। वो लोग जेल, BHU वाले लड़के तक जेल भी गए थे। के शर्मा जी का तो जवाब ऐसे मिलेगा। मुझे एक बात बताइए चित्रा जी कि मैं किससे मिल रहा हूँ, किससे नहीं मिल रहा हूँ, मेरा चित्रा जी, इनकी सांसद कुत्ता सारे पार्लियामेंट कुत्ता बोल रही है। क्यों करना है? इनके सांसद, इनकी सांसद क्यों करना है? इनको बताओ। लेवल वो है, इसीलिए इस तरह की भाषा है इनकी। क्यों सरकार को इसी तरह की भाषा है इनकी। कुत्तों से भी अधिकार है ना, हम लोकतंत्र में है ना। क्योंकि इनकी सांसद जो है सारे पार्लियामेंट्रियन को कुत्ता बोल रही है। क्यों कैप्चर करना चाहते हैं? क्यों कैप्चर करना सारे सांसदों को कुत्ता बोल रही है, वो इस तरह इनका निजी जिंदगी को क्यों अपने हाथ में रखना चाहते हैं, ये हम सवाल पूछ रहे हैं। तो ऐसी सारी जानकारी जब भी हम फेसबुक, ट्विटर, दूसरे तमाम ऐप जब हम डाउनलोड करते हैं, उसके फोटोग्राफ्स के जरिए, फोटोग्राफ्स एक्सेस के जरिए वो जानकारी तो कंपनियों तक जाती है ना। अतुल लोंडे पाटिल जी,
नहीं चित्रा जी, एक बात थोड़ा समझ लीजिए, ये अगर हमने एक बार कोई फोटोग्राफ फोटोग्राफ देखी उससे रिलेटेड फोटो बार बार क्यों आते हैं ऐप पर दिखाने के लिए हमारे सामने? क्योंकि वो एक रिदम क्रिएट करता है। अब टेक्नोलॉजी वाइज तो समय बहुत आगे बढ़ चुका है ना। सुनिए चित्रा जी, तुम्हारा माइक्रोफोन, आपका कैमरा, सारे चीजों का कंट्रोल होता है। बहुत सारी चीजें जो है जो निजी होती है, निजी चीजों पे कंट्रोल क्यों रखना है सरकार को, ये इंपॉर्टेंट बात है। आप ये मत समझिए पूरा कंट्रोल चला जाएगा। हाँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि सरकार का कोई इंटरेस्ट नहीं है लोगों की बातें सुनना, केवल साइबर फ्रॉड को रोकना और लोगों के मोबाइल अगर चोरी हो जाए उसके मद्देनजर इसकी बात कही जाती है। ठीक है, आशुतोष वर्मा जी की बात अगर पूरी हो गई हो तो नवल शर्मा जी के पास मैं जाना चाहूंगी, बाकी लोग भी हैं। जल्दी से आशुतोष जी अपनी बात पूरी कर लें आप। मैं एक सेकंड और, हाँ बोलिए। मैं कह रहा हूं कि मुझे ये बात बड़ी अजीब सी लगती है कि जब इतना एक तो शीतकालीन सत्र चल रहा है, वो भी इतना छोटा शीतकालीन सत्र चल रहा है, उसमें एक जो बड़े मुद्दे हैं, मुझे लगता है कि ये पूरी डाइवर्जन पॉलिटिक्स का हिस्सा है, जिसमें दिल्ली को जिस प्रकार से दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ उस पर चर्चा नहीं हो रही है, सिक्योरिटी की बात नहीं हो रही है। पूरे दिल्ली और नोएडा एनसीआर को गैस चैम्बर बना दिया गया है, उस पर बात नहीं हो रही है, एसआईआर पे चर्चा नहीं हो रही है। तो किसी प्रकार से एक संचार साथी ऐप के साथ में एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाए, एक बड़ा मुद्दा बनाया जाए, 3-4 दिन उसी में खत्म कर दिए जाएं और शीतकालीन सत्र ऐसे ही चला जाए। ठीक है, नवल शर्मा जी के पास आते हैं। भारतीय जनता पार्टी ठीक है, उसके बड़े बाद मुद्दों से डाइवर्जन पॉलिटिक्स से काम कर रही है। ठीक है, और उसके बाद ध्रुव पंडित जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। नवल शर्मा जी, आप जवाब दीजिए। विरोधी दलों को तो दिक्कत है ही, साथियों को भी क्या इस बात का अंदेशा है कि भाई आप लोग भी विरोधी दलों के तमाम ऐसे नेता हैं जिनसे अच्छे संबंध रहते हैं? नीतीश जी को अक्सर हमने देखा है, कल रामकृपाल यादव जी बड़े खुश मिजाज तरीके से तेजस्वी यादव के गले मिल रहे थे विधानसभा में। तो ऐसे रिश्ते होते हैं आमतौर पर, राजनीति के अलग, व्यक्तिगत अलग। नवल शर्मा जी, लेकिन अगर ये ऐप इंस्टॉल हो जाएगा तो हर जानकारी सरकार तक पहुंचेगी। क्या आप लोग इसके साथ हैं या आपको लगता है साइबर फ्रॉड रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम है सरकार का ये? जी, पहली बात तो ये कि आपने हमारे नेता मान्यवर नीतीश कुमार जी की चर्चा की। नीतीश कुमार जी का पूरा व्यक्तित्व और उनकी राजनीतिक कार्यशैली भारतीय राजनीति में उच्च मूल्यों का प्रतीक रहा है। अभी आपने कांग्रेस के प्रवक्ता को सुना, चित्रा त्रिपाठी जी, आपका शो बड़ा ही प्रतिष्ठित शो है और इसकी एक गरिमा है। और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, जवाब वही छिपा है। देखिए, समस्या ऐप नहीं है, समस्या कांग्रेस की सिकुड़ती हुई सोच है, कांग्रेस की सिकुड़ती हुई जमीन है। अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए हर मुद्दे पर विवाद खड़ा करना कांग्रेस की नियति बन चुकी है। जिस ऐप के बारे में, जिस ऐप को 5 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया, इसके कई सारे फायदे पब्लिक डोमेन में आ चुके हैं। ऐसे ऐप पर जासूसी का आरोप लगाना, सोचिए जरा, ये लोगों की निजता के हनन का आरोप लगाना, ऐसा इसलिए है कि मैं फिर से बता रहा हूं कि कांग्रेस की सिकुड़ती हुई सोच, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास निजता के उल्लंघन से जुड़ा। कांग्रेस का पूरा इतिहास नेताओं की निगरानी से जुड़ा है। इंदिरा गांधी जी से लेकर, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी से लेकर राजीव गांधी जी और मनमोहन सिंह सरकार तक विपक्षी नेताओं के, पत्रकारों के, अफसरों के फोन टैपिंग के किस्से भारतीय राजनीतिक गलियारों में चटकारे ले लेकर आज भी सुने जाते हैं। और कैसे पार्लियामेंट में सर्विलांस, टेलीफोन सर्विलांस के मुद्दे पर हंगामा होता था, वो दौर भी लोगों को याद है। तो जिस पार्टी का पूरा इतिहास ही प्राइवेसी के उल्लंघन से जुड़ा है, जिस पार्टी की बुनियाद ही प्राइवेसी के उल्लंघन पर टिकी है, वो पार्टी टेसू बहा रही है कि लोगों की निजता का उल्लंघन होगा। यह माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की मजबूत सरकार है, जनहितैषी सरकार है। लोगों की चिंता आप मत करें। नरेंद्र मोदी जी एक ऐसी शख्सियत है, एनडीए सरकार का मतलब है कि भारत के नागरिकों की चारों ओर से मजबूती। जब बताया जा रहा है कि ऐप ऑप्शनल है, ऐच्छिक है, चाहे तो आप इसे इंस्टॉल करें न करें, आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं, तो फिर यह मजबूरी कहां से आ जाती है? और इस मुद्दे को सीधे सीधे लोगों के निजता के अधिकार से जोड़ देना, क्या कोई सरकार अपने नागरिकों के डेटा को किस अधिनियम के तहत एक्सेस करेगी? हाँ। सरकार के पास कौन सा ऐसा अधिकार है? और आपको यदि ऐसा लगता है कि सरकार नागरिकों के डेटा को एक्सेस करेगी तो आप प्रमाण सहित पेश कीजिए। तो मुझे लगता है कि विपक्ष अपने मानसिक खोखलेपन का बुरी तरह शिकार हो चुका है और जब तर्क नहीं होते हैं तो उसी तरह की भाषा में ये जवाब देने लगते हैं जैसी भाषा का इस्तेमाल आप गिना रहे हैं कितने लोगों को फायदा हो गया इस ऐप से, इतने लोगों का मोबाइल रिकवर कर दिया गया। तो जब पहले से ही लोग फायदा ले रहे हैं तो कंपनियों को 90 दिनों के लिए निर्देशित क्यों किया जा रहा है? मोबाइल कंपनियों को निर्देश दिया गया है 90 दिनों का वक्त, और नियमों के पालन में अगर वो विफल रहते हैं तो दूर संचार अधिनियम 2023 और दूर संचार साइबर सुरक्षा नियम 2024 के तहत
कानूनी प्रावधानों के तहत उनको सजा भी भुगतनी पड़ सकती है। ये प्रावधान भी इसमें किए गए हैं। तो यही सवाल है ना कि अगर ये वैकल्पिक है तो इसको लेकर इतना तामझाम क्यों हो रहा है? नवल शर्मा जी, 2 लाइन में छोटा सा जवाब। सोमनाथ भारती जी, उसके बाद में फौरन आपके पास आ रही हूं। पहली बात, हाँ जी 2024 से लेकर 2025 के बीच का इतिहास गवाह है कि नरेंद्र मोदी जी नागरिक अधिकारों को लेकर कितने चिंतित रहे हैं। लेकिन यह केवल नागरिक अधिकार से जुड़ा मसला नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा मसला है। चित्रा जी, आप जानती हैं कि भारत में चोरी के स्मार्टफोन की बिक्री और उन स्मार्टफोन का जो विदेशी ताकतों के द्वारा इस्तेमाल होता है, षड्यंत्रकारी ताकतों के द्वारा जो इस्तेमाल होता है, साइबर फ्रॉड के जितने भी आयाम हैं, साइबर फ्रॉड के जितने भी तरीके हैं, उन्हीं सारे तरीकों पर नकेल लगाने के लिए इस ऐप को लाया गया है। और भारत के 5 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया है। 5 करोड़ लोगों ने अभी तक भरोसा जताया है। जिनको चाहिए वो डाउनलोड कर रहे हैं, जिनको नहीं चाहिए वो डाउनलोड नहीं करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।